मसला या जजेस का मसला शायद इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान के अवाम के, उनकी सबसे बड़ा मसला उन वसाइल की कमी है जो उनके पास नहीं है। लेकिन मलिक साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम है, एक भी ऊपर नीचे होगा तराजू में तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस वक्त हमारी इकॉनमी तो बिल्कुल नीचे जा रही है और पॉलिटिकल सिचुएशन भी कोई खासी ठीक नहीं है। तो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान में हमेशा बजट जो है वो गरीबों के लिए होता है, क्योंकि दे विल हैव टू मैनेज देयर रिसोर्सेज, अपनी आमदनी के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना पड़ता है। अमीर आदमी को तो 1000 रुपये लीटर भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। अब देखना यह है कि ऊपर से स्ट्रक्चर आपने कैसे चलाना है। आपने ट्रू मानों में पार्लिमानी डेमोक्रेसी लेके आनी है तो आपको कहीं ना कहीं ये स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज आपने 18 फरवरी को स्टार्ट की है, अभी भी देखें कितने अंदेशे हैं, लोग मार्शल की बातें कर रहे हैं, लोग डिस्टेबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, 58(2)B की बातें कर रहे हैं। ये हमारा सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस का ना होना और सिस्टम को जो चलने देती हैं ताकतें, उनका रास्ते में रुकावट डालना जो है बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब मिलिट्री रजीम ने 60 साल हुकूमत की है। मिलिट्री बजट जो है हमारा सबसे बड़ा बजट पाकिस्तान में, तो कम अज़ कम एजुकेशन में तो इमरजेंसी नाफज की जानी चाहिए। जब तक लोग एजुकेट ही नहीं करेंगे अपने आप को तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। आप एक एग्रीकल्चर मुल्क है, नेक्स्ट वॉर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पानी की वॉर होगी, क्योंकि एक एग्रीकल्चर मुल्क जो है अगर पाकिस्तान बाहर से आटा लेके आता है, गंदम लेके आता है तो मरने का मकाम है कि हमारे पास इतनी लैंड है, हमारी एक एग्रीकल्चर, हमारी एक पहचान है। और हम देखें 9 साल एक बिला शिरकत गहरे हुकूमत करने के बावजूद तरबेला डैम की एक्सटेंशन अपनी जगह, अगर वो कोई और नॉन कंट्रोवर्शियल डैम भी बना जाते तो मैं समझता हूँ आगे अगली प्लानिंग का बादशाह डैम ही बना जाते, जो जिसकी मेरा ख्याल मुद्दत थी 6 साल, और 6 साल में अगर वो बना जाते तो 2500 मेगावाट बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करता। इसके अलावा चले कालाबाग डैम में एक उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करते। एक मिलिट्री डिक्टेटर के लिए क्या मुश्किल था, वो कंसेंसस डेवलप करता, काम शुरू कर देता, शायद बन जाता। अब तक मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि इस तरह के जो रिजर्वायर्स हैं हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाए। अब गरीब का मसला ये है कि जैसे शेख साहब ने कहा, आई फुली एग्री कि आपने जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट है उसमें तो डेवलपमेंट कर ली है। आप देखें लोग आटे को तरस रहे हैं लेकिन फ़ोन कॉल सस्ता है। अभी आज किसी ने टेक्स्ट मैसेज किया कि पाकिस्तान में रोटी 5 रुपए की है लेकिन फ़ोन कॉल 2 रुपए की है। तो देखें लोगों के हाथ में मोबाइल तो है लेकिन वो आटा खाने के लिए तरस रहे हैं। ये दैट इज़ फिक्टिशियस डेवलपमेंट। फिक्टिशियस डेवलपमेंट तब तक आप इसको चेक नहीं कर सके जब तक आपकी एक्सपोर्ट बाहर नहीं जाएगी। जब आपकी एक्सपोर्ट बाहर जाएगी तो वहां से जो ज़र मुबादला आएगा वो आपने कमाया होगा। अभी तो आप शुक्रिया अदा करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जो मेरा ख्याल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जा रहे हैं हर साल, वो उनकी जमाशुदा पूंजी कमाई जा रही है जो पाकिस्तान को, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी को रिसेसिटेट कर रही है। अगर ये बिल्कुल विदाउट गिविंग प्रोडक्ट, कोई भी ये प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बिल्कुल अपनी कमाई बेचते हैं पाकिस्तान में, अगर ये 5, 7, 10 बिलियन ये बेचना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी नोज डाइव एकदम से नीचे जाए। ये सोचना पड़ेगा हुक्मरानों को। कॉलर मेरे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा।